वेलकम, आप सभी का स्वागत है इस इंग्लिश बाय आरुष यादव यूट्यूब चैनल पे। और आज की जो क्लास है हमारी, जो इम्प्रूवमेंट की क्लास 2 है, ठीक है जी। आज की जो क्लास है वो बेसिकली हमारी इम्प्रूवमेंट की क्लास 2 है। इसके अंदर हम वो क्वेश्चंस डील करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था, ठीक है ना। कल की क्लास में जो हमने क्वेश्चंस डील कर लिए थे उसी से आगे की क्वेश्चन हम आज की क्लास में डील करेंगे। चलिए जी, तो बच्चे हमने कल के जो क्वेश्चन डील किए थे बेसिकली वो ये क्वेश्चंस को हमने कहीं ना कहीं डील कर लिया था, ठीक है जी। तो यहाँ तक हमने जो क्वेश्चंस को डील कर लिया था, उसके बाद आज के हम क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन भाई कायदे से ये था, ठीक है जी। इस क्वेश्चन को हमने लास्ट डील किया था कल, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने आपको एज वेल एज के बारे में थोड़ा सा बताया था, ठीक है जी। तो इसी से आगे की क्लास हमें डील करनी है जी। अगला सवाल देखिए जी, बताइए। चलिए जी, यहाँ पे अगला सवाल दे रखा है, बिसाइड बीइंग अ पोएट ही इज ऑल्सो अ सिंगर। चलिए जी, यहाँ पे बेसिकली आपको इंप्रूवमेंट बतानी है, बिसाइड्स बीइंग या फिर बिसाइड बीइंग या फिर बिसाइड्स बिकमिंग या फिर नो इम्प्रूवमेंट। चलिए जी, बताइए विच ऑप्शन वुड यू लाइक टू टेक। चलिए जी, बताइए। बिसाइड्स बीइंग या फिर बिसाइड बीइंग या फिर बिसाइड्स बिकमिंग या फिर नो इम्प्रूवमेंट। तो बच्चे ये दो शब्द होते हैं, एक होता है बच्चे जिसे आप बोलते हैं बिसाइड, ठीक है जी। एक होता है बच्चे जिसे आप बोलते हैं बिसाइड्स। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस अगर मैं समझने का काम करूँ तो भैया बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड, ठीक है जी, बाय द साइड, जैसे कि पास में, बगल में, बराबर में। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये निकलता है इन एडिशन टू, ठीक है जी, इन एडिशन टू, यानी कि के अलावा, ठीक है। जैसे मीनिंग बोल सकता हूँ के अलावा, ठीक है। ये इसका मीनिंग निकलता है, जैसे कि बिसाइड बीइंग अ पोएट ही इज ऑल्सो अ सिंगर। यानी यहाँ पे क्या बताने की बात कर रहा है कि भाई वो पोएट होने के अलावा एक सिंगर है, जस्ट ये बताने का काम कर रहा है। ऐसा तो है नहीं, बगल में सेंस तो निकल नहीं रहा इसका। तो भैया ये कायदे से आपका गलत हुआ, ठीक है जी। तो करेक्ट आंसर जी बिसाइड्स चाहिए आपको, तो बिसाइड्स बीइंग अ पोएट कहना सेंसिबल, यानी आपका ए फॉर एप्पल करेक्ट आंसर होगा। बीकम में कभी कभी हम आईएनजी जर्नली नहीं लगाते, ठीक है ना। बिकमिंग कहना कायदे से गलत माना जाता है, तो बिसाइड्स बीइंग कहना सेंसिबल होगा, यानी ए फॉर एप्पल आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए जी, सी सेड मी अबाउट हर हॉलीडेज इन केरला। चलिए जी, तो टोल्ड अबाउट या फिर सेड अबाउट या फिर टोल्ड मी अबाउट या फिर समथिंग है। चलिए जी, बताइए क्या टिक करना चाहेंगे। एक शब्द होता है जी से, एक होता है बच्चे से। बच्चे इनके साथ हम जनरली टू का यूज़ करते हैं। जब हम इनको चेंज करते हैं नरेशन में तो भैया इसको बेसिकली टेल या फिर टोल्ड में चेंज किया जाता है। उनके साथ कभी भी टू का यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है जी। इनके साथ कभी भी हम किसका यूज़ नहीं करते बच्चे, इनके साथ कभी भी हमें टू का यूज़ नहीं करना होता जनरली, ठीक है जी। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हुआ जी, सी फॉर चाइना। सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो आप सी फॉर चाइना पे मार्क करेंगे। नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट दे रखा है, द पुलिस वुड बी एम्प्लॉयड एट ऑल प्लेसेस टू बीफ अप सिक्योरिटी। चलिए जी, यहाँ पे एम्प्लॉयड की जगह पे आपको इम्प्रूवमेंट करनी है, डिप्लॉयड या फिर अपॉइंटेड या फिर इनकरेज्ड या फिर नो इम्प्रूवमेंट। चलिए जी, बताइए विच ऑप्शन वुड यू लाइक टू टेक। तो मेरे भाई यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझने का काम करेंगे तो पुलिस को बेसिकली अपॉइंट किया जाना चाहिए, ठीक है ना। क्या करेंगे पुलिस को भाई, एम्प्लॉय तो करेंगे नहीं, ठीक है जी, ना इंकरेज करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये भी गलत हुआ जी, आपका करेक्ट आंसर सेकंड है, ठीक है। पुलिस वुड बी अपॉइंटेड एट द ऑल प्लेसेस टू बीफ ऑफ द सिक्योरिटी, यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर है वो कहीं ना कहीं बी फॉर बॉम्बे हुआ, ठीक है जी। कहीं ना कहीं बी फॉर बॉम्बे कहना कायदे से सही होगा। नेक्स्ट देखिए जी, he told his tale with tears in his eyes। चलिए जी, narrate, narrated, said या फिर was saying। तो भैया यहाँ पे इसने अपनी एक कहानी सुनाई है, ठीक है जी। इसने अपनी एक कहानी सुनाई है विद टीयर्स, है ना। टीयर्स भी इसके बह रहे थे, यानी दुख भरी कहानी को इसने कहीं ना कहीं नैरेट किया है, ठीक है जी। कहीं ना कहीं कहानी को नैरेट किया है नैरेटर की तरह, ठीक है जी। तो यहाँ पे नैरेट सिर्फ लिखा है जी, यहाँ पे हमें नैरेटेड या नैरेट्स चाहिए, तो भैया ये गलत हुआ, सैड गलत हुआ जी। स्टोरी हम नैरेट ही करते हैं, ठीक है जी। सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। जैसे होता है ना नैरेटर, जैसे नैरेट करते किसी कहानी को बताते हैं, तो ही नैरेटेड हिज
टेल मतलब विद द टीयर्स, ठीक है जी, उसने टेल को नरेट किया है भाई टीयर के साथ, यानी बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आप बी फॉर बॉम्बे पे टिक करेंगे। चलिए जी आगे बढ़ने का काम करते हैं जी। अगला देखिए, अगला सवाल आपके लिए, चलिए जी बताइए, यहाँ पे बेसिकली आपको इंप्रूवमेंट करनी है जी। बताइए विच ऑप्शन वुड यू लाइक टू टेक। व्हेन पुलिस आस्क्ड यू सैलरी यू प्रोवाइडेड देम रॉन्ग आंसर हैवेंट यू। चलिए जी क्वेश्चन टैग जो होता है, क्वेश्चन टैग जो होता है वो पहले के टेंस से हिसाब से बनाया जाता है। जैसे मैं बोलता हूँ आई लाइक यू, तो डैश आई अगर मैं बनाऊंगा क्वेश्चन टैग तो इसी की हेल्पिंग वर्ब मुझे लेनी होगी, ठीक है ना, इसी की मुझे हेल्पिंग वर्ब कहीं ना कहीं लेनी होगी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाते मुझे यहाँ पे डोंट आई कहना चाहिए, ठीक है। क्या कहना चाहिए बच्चे मुझे? डोंट आई। तो बच्चे यहाँ पे देखूँ तो पुलिस आस्क्ड यानी सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट, तो भैया हैव गलत हुआ, गलत हुआ, आपका सी फॉर चाइना करेक्ट आंसर हो, ठीक है जी। पास्ट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो कहीं ना कहीं डिड होती है, ठीक है जी। और पॉजिटिव है तो हमें नेगेटिव चाहिए, ठीक है ना, डिडंट कहना सेंसिबल होगा, ठीक है जी। सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए जी, द मैन इज ओनली एनिमल डेट कैन टॉक। रिलेटिव प्रोनाउन से पूछा गया सवाल है जी। कुछ एक शब्द आपके सामने प्रस्तुत करने का काम करता हूँ जी। डेट लिखा मैंने, एक मैंने लिखा विच और एक लिखा मैंने हु, ठीक है जी। तीन शब्द हैं, तीनों शब्दों को देखने का काम करेंगे। अगर मैं डेट की बात करूँ तो डेट अपने आप में भाई डिसिमिलर जब होता है, डिसिमिलर जब होता है बेसिकली, तब हम बेसिकली किसका यूज़ करते हैं जी? डेट का यूज़ करते हैं। भैया हमें बेसिकली अगर ऑब्जेक्ट्स की बात करनी है या फिर एनिमल की बात करनी है तो बेसिकली हम किसका यूज़ करते हैं जी? विच का यूज़ करते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे अगर मैं देखूँ हु, तो हु हमेशा इंसानों के लिए लगाया जाता है मैन, ठीक है जी। मैन हो गए, पर्सन हो गया, वूमेन हो गया। तो बच्चे यहाँ पे ये जो शब्द है बेसिकली रिलेट कर रहा है इस एनिमल को, तो भैया एनिमल को रिलेट किया जा रहा है, ठीक है जी। इस एनिमल को रिलेट किया जा रहा है तो भैया एनिमल के हिसाब से आप विच चुनना चाहेंगे। ए फॉर एप्पल करेक्ट आंसर, ठीक है जी। ए फॉर एप्पल करेक्ट आंसर है, तो आप ए फॉर एप्पल पे टिक करें, ठीक है जी। तो बच्चे आज हम इतने ही क्वेश्चंस को आज की क्लास में डील करेंगे, ठीक है जी। अब आगे की क्लास आएगी इसके अंदर और क्वेश्चंस को डील करेंगे, ठीक है जी। छोटी छोटी वीडियोस में इसलिए प्रोवाइड करता हूँ ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना आए। ज़्यादातर लॉन्ग वीडियो रहती हैं तो बच्चे कहीं ना कहीं उसको देखते नहीं हैं, ठीक है जी। तो बच्चे आप वीडियो को पूरा देखें और हो सकता है आप 2x की स्पीड में देख लें, लेकिन वीडियो को आप पूरा ही देखें, ठीक है जी। मिलता हूँ अगले लेसन में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।